उम्मीद हमारी काफ़ी हद तक पूरी हुई है भाई। हम 3 से बढ़ के 78 हो गए, हमारा वोट शेयर 38, वोट प्रतिशत 38 हो गया। अब आप कल्पना करो ना कि हम खुश क्यों नहीं होंगे। असम हमने जीता है, पांडिचेरी हमने जीता है, बंगाल में हमारा 38 हो गया, वोट शेयर हमारा केरल में बढ़ गया, वोट शेयर हमारा तमिलनाडु में बढ़ गया। हम तो खुश होंगे ही। मुझसे पूछो ना राहुल गांधी जिन्होंने ट्वीट किया है हैप्पी का, और मैं कोरोना के उन सभी पेशेंटों से निवेदन करूंगा कि इस हाल में भी अगर व्यक्ति हैप्पी है तो राहुल गांधी से देखो ना, 5 राज्यों में हार गए, केरल में 44 सीटों वाला दल 00 पे आ गया, उसके बाद अगर वो हैप्पी लिख रहा है, पड़ोसी के यहाँ बेटा खुशी पैदा होने पर कैसे खुशी मनाई जाती है उनसे पूछो। इसलिए कोरोना के मेरे बंधु खुश रहें, इससे लड़ने के लिए आत्मबल को मजबूत रखें और इनसे सीखें। सर आप कह रहे बीजेपी कह रही थी और कई नेता कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि लोग तो दीदी तो गई, 2 मई दीदी गई, हमको कहना थी 2 मई तृणमूल गई, दीदी तो गई, हार गई दीदी चुनाव। हमने जो कहा था वो तो हुआ है, तृणमूल जाने का नहीं बोल पाए, आगे बोलेंगे। तो सर क्या वजह मानते हैं कि जो सरकार के खिलाफ थी उसको निभाना पर कहीं ना कहीं एज मिला है? देखिए ये नाटक था उनका, वो नाटक उनका जो नाटक किया पैर तोड़ने का, कल खड़ी हो गई पैरों पे परिणाम आए तो। ऐसा मैंने हड्डी जुड़ती नहीं देखी किसी की परिणामों के हिसाब से चले। तो उन्होंने जनता की भावनाओं को छला है, भावनाओं से खेला है पश्चिम बंगाल की जनता की, उसमें वो सफल हुई। एक कोरोना जो 4 चरण का 3-4 चरण का आखिरी का था, उस कोरोना के कारण से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी प्रचार में नहीं जा पाए, रैलियां रद्द कर दी, उससे भी दिक्कत आई से। और इस बार लड़ाई हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। तो अभी जयंत मलिक पर इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं इशारा नहीं कर रहा, मैं तो धर्मो गया नहीं था, पर जो भी भीतर घाती हैं उन सब की तरफ इशारा है, एक की तरफ नहीं है। जिस तरीके से वहाँ पे मेरे ख्याल से पार्टी विषय में विचार कर रही होगी निश्चित रूप से। आप तो कह रहे हैं ना जयचंद्र से हारे हैं, अपने ही वालों से चले गए हैं, तो अपने ही से चले गए हैं तो उन पर कार्रवाई तो हाँ, स्वाभाविक रूप से मैंने कहा ना कि वो कार्रवाई होने की एक प्रक्रिया है, रिपोर्ट आएगी नीचे से, आगे बात हो। जिस तरीके से वहाँ काफी आपके नेता साथी जो संक्रमित हुए, कुछ की जान भी चली गई, तो आपको लग रहा है कि बड़ा रिस्की काम है अब चुनाव? नहीं, यहाँ ब्रजेश जी मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। बहुत लोगों की जान चली गई सर। चुनाव से आप कोरोना को मत जोड़ो, मैं अकेला इस वक्त में नहीं हूँ। महाराष्ट्र में सर्वाधिक कोरोना है, था, सबसे ज्यादा मौतें हुई, कोई चुनाव नहीं था। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोरोना है, था, मौतें सबसे ज्यादा हुई, पर वहां कोई चुनाव नहीं था। राजस्थान में कोई चुनाव नहीं था, दिल्ली में कोई चुनाव नहीं था, पंजाब में कोई चुनाव नहीं था। ये ऐसा मत जोड़ो आप लोग, आपसे लोगों की राय बनती है। कोरोना के लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए, मैं इस पक्ष का पूरा हूं, और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने आखिरी के 4 दौर पश्चिम बंगाल में प्रचार नहीं किया, माननीय अमित शाह जी ने किया, नड्डा जी ने नहीं किया, चुनाव आयोग के अक्षर से आदेश को माना, और ममता बनर्जी ने वो आखिरी तक चुनाव प्रचार करती रही। ममता बनर्जी के कल के जुलूस चुनाव आयोग को कहने के बाद भी निकले, हमारे कार्यालय जला दिए, कार्यकर्ता की हत्या कर दी। ये क्या है? ये कोरोना चुनाव में आया जिस दिन राहुल गांधी की पश्चिम बंगाल की सभा फ्लॉप हुई। केरल में जब चुनाव हुआ तब कोरोना नहीं था, तमिलनाडु में चुनाव था तब कोरोना नहीं था, आसाम में चुनाव था तब कोरोना नहीं था, बंगाल में राहुल गांधी जी की सभा फ्लॉप हुई और कोरोना आ गया चुनाव में। देखो, तार्किक बात करिए ना, भावनात्मक बात मत करिए। दमोह में आपके बहुत सारे साथी लोग जो आपके निश्चित रूप से जहां दमोह में चुनाव नहीं था वहां भी हमारे कई साथी संक्रमित हुए। इससे दमोह से मत जोड़िए, जान वहां भी गई है जहां चुनाव नहीं था। हमारे विधायक साथी की जान झाबुआ में भी गई है, वहां चुनाव नहीं था। दमोह में भी गई है हमारे विधायक साथी की जान। हमें दुख है, पीड़ा है। हमारे साथी थे, ब्रजेंद्र तो मेरे लंबे समय तक साथ में रहे, लंबे समय हम बरसों सदन में एक साथ बैठे, और बहुत अच्छे वक्ता थे वो, निर्दलीय भी जीते ब्रजेंद्र भाई। तो ये विषयों को जोड़ो मत। पत्रकारों के लिए करने दिया स्वागत योग्य है। मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह से हमारे सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस के हमारे कर्मचारीगण फ्रंट लाइन वर्कर हैं, प्रेस के कार्यकर्ता भी अपनी जान जोखिम में डाल दिन भर घूमते हैं, भूखे प्यासे घूमते हैं, एक एक बाइट के लिए। जनता की बात सरकार तक पहुंचाने और सरकार की बात जनता तक पहुंचाने का सर्वश्रेष्ठ और सबसे मजबूत माध्यम प्रेस है। और अगर यही लोग फ्रंटलाइन वर्कर में नहीं होंगे तो इनका भी अपना परिवार है, इनके परिवार को भी डर लगता है जब परिवार का मुखिया बाजार में होता है। तो जब हम बाकी सबको रोक रहे हैं,
ये बाकी के रोकने की खबर दिखा रहा है लेकिन खुद फ्रंट लाइन वर्कर में नहीं है। ये फ्रंट लाइन वर्करों की वो दिखा रहा है तो इसके परिवार के लोग हैं। आज मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया, सराहनीय।